बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा खबरें वायरल हो रही हैं। आपने सुना होगा नीलम मनीर की शादी एक दुबई के शख्स से हो गई है। और अब यहाँ पे बहुत से लोगों के ये सवालात थे कि वो शख्स क्या करता है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। इसके बारे में मुकम्मल आपको बताऊंगा। इसके अलावा वो लड़का क्या करता है, उसका नाम क्या है। और इसके अलावा अब यहाँ पे बहुत सी खबरें ये भी हैं कि वो एक कारोबारी शख्स नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी खबरें भी आई कि वो बहुत बड़ा कारोबारी शख्स है, कोई शेख है, अमीर तरीन वहाँ का शख्स है। लेकिन उसके बाद कुछ हकीकत हैं जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई न्यूज़ अपडेट्स भी आपको वक्तन वक्तन मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अचानक सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई और खबरें आई कि नीलम मनीर की शादी हो गई है दुबई के एक बहुत ही अमीर शख्स के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो ये लव मैरिज है। अचानक सोशल मीडिया पर जैसे ही खबरें आई, हर तरफ कोई ना कोई खबर देने लग गए। आपको पता है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उसका नाम क्या है। तो उसका नाम अरशद है। और यहाँ पे बता दूं, वो जॉब करते हैं, उनका कोई भी अपना बिजनेस नहीं है। वहाँ की सीआईडी पुलिस के अंदर उनकी जॉब है। और वहाँ पे उनकी जो तकरीबन बताई जा रही है 12,000 दिरहम के करीब बताई जा रही है। जैसे जैसे किसी का एक्सपीरियंस बढ़ता है इस फील्ड के अंदर तो उसकी 20,000 22,000 तक भी जॉब होती है। अब इनकी कितनी है, ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि 12,000 दिरहम के करीब इनकी वहाँ पे सैलरी है। और नीलम मनीर की जो शादी हुई है वो लव मैरिज है। नीलम मनीर के शोहर की शहरियत वहाँ की है, इस वजह से नीलम मनीर को भी वहाँ की शहरियत मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं दुबई से रिलेटेड भी न्यूज़ अपडेट आपको देता रहता हूँ। जैसा कि दुबई के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पाकिस्तानियों पर आए दिन पाबंदियाँ लग रही हैं। तो अब ये न्यूज़ भी सामने आई है। लोगों को ये लग रहा था कि अब वहाँ पे नेशनलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो नीलम मनीर के बारे में आपको बता दूं कि इनको वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि इनके शोहर वहाँ के रहायशी हैं। इस वजह से इनके लिए आसान काम है। अब यहाँ पे आपको बता दूं, पाकिस्तानियों पर बहुत ज़्यादा सख्ती है, वीज़े बंद किए जा रहे हैं। दुबई का वीज़ा पहले आपको पता है बहुत ज़्यादा आसान होता था, लोग आसानी से दुबई चले जाते थे। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। एक मैंने आपको न्यूज़ अपडेट दी थी कि एक पाकिस्तानी लड़की तकरीबन 20 साल पहले दुबई के अंदर जाती है, वहाँ पे बहुत अच्छी उसकी जॉब होती है, बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा होता है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही होती है। वहीं पे उसकी शादी हो जाती है एक बांग्लादेशी मुसलमान के साथ। तो शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है, बच्चे हो जाते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि शोहर बीमार रहने लगता है, उसको अचानक किसी चीज़ का मसला हो जाता है, इतना बीमार हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जॉब चली जाती है। उसके बाद बीवी की भी जॉब चली जाती है, क्योंकि खावंद बीमार होता है, उसका ख्याल भी रखना होता है। ख्याल रखने के लिए किसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो जॉब पे चले जाए तो बाद में खावंद का कौन ख्याल रखेगा। तो इस वजह से उसने अपनी भी जॉब छोड़ दी, दोनों की जॉब चले गई। बहुत मुश्किल हालात थे उनके लिए। क्या मसला था, उनको वहाँ की शहरियत नहीं मिली, किसी किस्म का उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। 20 साल गुजारने के बाद हुकूमत ने उनको कह दिया कि आप अपने अपने मुल्क वापस चले जाएं। जैसा कि आपको बताया, जिन लोगों की शहरियत नहीं है, चाहे जितने भी साल आप वहाँ पे लगा लें, आपको वापस भेज दिया जाता है। दुबई ने भी ऐलान किया था जितने भी इलीगल लोग हैं वो यहाँ से वापस चले जाएं। तो इन मियाँ बीवी के लिए भी बहुत मसला बना। इन्होंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की, हुकूमत ने इनके साथ पूरी तरह से ताउन किया। अब यहाँ पे ये बात है कि दुबई के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वीज़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं, आपके पास शहरियत नहीं है, तो आप 20 साल 30 साल भी लगा लें तो आपके लिए मसला बनेगा। अगर आप वहाँ की शहरियत रखते हैं तो इजीली आप रह सकते हैं, आपको सहूलतें भी मिलेंगी। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा मसला है कि दुबई के अंदर एक तो आपको जॉब्स भी आजकल मुश्किल से मिलती हैं, अगर मिल भी जाएं तो वहाँ पे और मसले मसाइल हैं कि आप अगर 10-20 साल लगा भी लेते हैं तो सिर्फ आपने ये सोच कर लगाना है, कल को आपको वापस भी आना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखें, ये अपने माइंड में ना रखें कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो सेट हो गए हैं तो वहाँ भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब तक आपका कारोबार है,
آپ کے وسائل ہیں، آپ کی آمدن ہے، تب تک تو آپ ہنسی خوشی رہ سکتے ہیں۔